तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं आपको लूसेंट जीके से लूसेंट जीके से 500 टॉप 500 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसकी शुरू दोस्तों जिसके 250 क्वेश्चन अभी तक समाप्त हो चुके हैं। उसी के आगे से इस सीरीज़ को आगे करते हैं। और अगर आप लोग नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों डेली यहाँ पर 7 PM पर आपका टेस्ट होता है, क्योंकि आपकी तारीख नज़दीक आ चुकी है 17-18। तो अब इसलिए आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाए और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना ज़्यादा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, करजन वायली की हत्या किसने करी थी? तो करजन वायली की हत्या जो आपके मदन लाल ढींगरा ने करी थी। दोस्तों इसमें वन लाइनर में जो क्या आपका जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों मैं आपका वन लाइनर भी करा रहा हूँ। बाकी आपके वैसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में आपका जो एसिटिक अम्ल होता है, क्या दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। इसका फार्मूला भी देख लीजिए, CH3COOH, क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड है, सिरके में पाया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति कौन करता है? ये जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसे नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये आपका उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, कीवा की राजधानी क्या है? तो कीवा की राजधानी आपकी हवाना है। क्या दोस्तों? हवाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1865 ईस्वी में हुई थी। कब? 1865 ईस्वी। किसके द्वारा की गई थी? एयो होम के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक आपका लोकसभा में पेश किया जाता है यार। धन विधेयक आपका आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है। किसमें? मनी बिल। इसको आपको मनी बिल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका आर्टिकल 110 के तहत आपकी लोकसभा की किसमें? आपकी 81 सन आर्टिकल 81 में जो आपका लोकसभा आता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। क्या दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट होता है जो हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम रासायनिक पदार्थ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। फार्मूला के CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये भी आपको याद रखना है। फार्मूला भी आजकल आपसे पूछने लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईहोल शिलालेख का संबंध किस राजा से? ए होल बोले या आई होल बोले, तो इसका संबंध किससे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। किससे दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय थे। अगर दोस्तों मैं इसको स्पीड्स में पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी स्पीड तेज है तो इसको स्लो कर लिया जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो राजा धर्मपाल। पाल वंश का जो ये राजा वंश था उसका दोस्तों ये राजा धर्मपाल है जिसने विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। अवस्रवत्रमे की आवृत्ति कितनी किससे कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से। किससे? 20 हर्ट्ज से कम होती। आश्रव्यतरंगे की किससे दोस्तों? अवस्रवत्रमे की। इसके बाद पराश्रव्यतरंगे की जो आपकी इसकी जो 20,000 से ज़्यादा होती है। कितनी दोस्तों? 20 से 20,000 से इसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 तक से इसकी ज़्यादा होती है। और मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज की ही मनुष्य ध्वनि की तरंग को सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तारकोल। क्या है? तारकोल। अगला क्वेश्चन, ईरान की संसद का क्या नाम है? तो माजिलस। क्या दोस्तों? माजिलस जो है ईरान की संसद का क्या नाम है? तो माजिलस। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जल प्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी जो जबलपुर में आपकी है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट। क्या दोस्तों? NO3 कहलाता है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925। भारत में प्रथम दोस्तों यहाँ पर विद्युत रेल की बात की तो कब चली? 3 फरवरी 1925 में चली थी, बॉम्बे बीटो से कुर्ला तक। दोस्तों कहाँ पर? बॉम्बे बीटो से कुर्ला तक। अगर भारत में बात करें पहली बार ट्रेन कब चली थी? यहाँ पर विद्युत रेल है, लेकिन अगर रेल की बात करें तो ये आपकी 1853 में चली थी। कितनी दोस्तों? 1853 में चली थी, मुंबई से आपका थाने के बीच में। कहाँ से? मुंबई के आपका थाने के बीच में चली थी। अगर विश्व में बात करें तो आपका जो है 1825 में चली थी सबसे पहले ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? तो अर्जेंटीना में जो आपका पंपास और ये पंपास या पंपास दोस्तों सेम है, इस तरह से हो या इस तरह से, या पंपा किसी नाम से भी आ सकता है, तो इसको पंपास कहते हैं अर्जेंटीना में। और नींबू और संतरे में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी का नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। का दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये, केंद्रीय बजट सामान्यतः कितने महीने में पेश किया जाता है? तो आपका केंद्रीय बजट आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब दोस्तों? 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आपका वित्तीय वर्ष चलता है क्या दोस्तों? 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च का आपका वित्तीय वर्ष चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में करी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत पश्चिम अभ्यारण्य कौन से राज्य में? तो ये आपका राजस्थान में, भरतपुर जो है भरतपुर पश्चिम अभ्यारण्य कौन से राज्य में? आपका राजस्थान में है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर को आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का कायांत्रित रूप क्या है? तो संगमरमर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर दोस्तों? चूना पत्थर का कायांत्रित रूप क्या है? संगमरमर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो है कहलाता है निजीकरण। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो पानी में हवा के बुलबुले जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या दोस्तों? पूर्व आंतरिक परावर्तन के चलते है जो पानी में हवा के बुलबुले के कारण चमकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है, हीरा जो कटा हुआ हीरा किसके कारण चमकता है? तो यह हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और दोस्तों मारीचिका भी बनती है आपका किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? डांडिया। कौन सा? डांडिया है जो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? मिट्टी के तेल में जो आपका ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जल। आपका जल जो है प्रकृति के 3 अवस्थाओं में जो आपका जल आपका पाया जाता है। जल का फार्मूला आपका H2O है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। किसका दोस्तों? वायु एक गैसों का मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो ये मिश्र धातु है। क्या दोस्तों? मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। प्रकृति में कौन ना ही तत्व और ना ही यौगिक है? तो हवा। हवा ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। क्या दोस्तों? प्लाज्मा कहलाती है। ठोस, द्रव, गैस आपकी पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। तो चौथी अवस्था है क्या? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजक चूर्ण है तो व्यंजक चूर्ण आपका यौगिक है। क्या दोस्तों? व्यंजक चूर्ण आपका यौगिक है। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये मिश्रण श्रेणी के अंतर्गत आपका बारूद आता है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। क्या दोस्तों? कोयला को आप लोग एक तत्व बोलते हैं। चलिए सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सबसे बेस्ट कोयला किसे कहते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा भी आपका तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध तत्व है तो शुद्ध तत्व आपका क्या है? सोडियम। सोडियम आपका शुद्ध तत्व है। कौन एक आवेशित रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही आपका निगेटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी आपकी कब? 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। वह वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। दोस्तों जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कब की थी? 1897 में। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों कहीं पर आपको गल्बस्टीन का नाम भी लिखा होगा तो आप ये टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। क्या दोस्तों? जेम्स चैडविक थे 1931 में। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता है। तो ये आपकी कार्ल डेविड एंडरसन है। 1932 में कब करी थी? कार्ल डेविड एंडरसन ने 1932 में खोज करी थी। परमाणु नाभिक की खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो ये परमाणु। क्या दोस्तों? परमाणु कहते हैं। जो सब तत्व के सबसे छोटे भाग में परमाणु, एटम। चलिए इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन? तो लुईस डी ब्रोगली। जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सर्वप्रथम खोजकर्ता थे लुईस डी ब्रोगली, सन 1924 में खोज करी थी। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो सर्वप्रथम आपका हेनरी बैकवेल ने करी थी सन 1896 में। ये भी आपको याद रखना है। अल्फा बीटा और गामा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है। अल्फा बीटा और आपका गामा की जो किसने करी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1902 में करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के आविष्कारक वैज्ञानिक है? तो जूलियस रॉबर्ट अपोहर का दोस्तों ओपेनहाइमर। क्या दोस्तों? परमाणु बम के आविष्कारक वैज्ञानिक हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो 1945 में खोज हुई थी किसकी? परमाणु बम की। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो जीवाश्म। किसका दोस्तों? जीवाश्म जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा आयु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग स्थापन नियम का स्थापन जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था काजी मिर्ज फजान तथा फेडरिक सीडी 1913 में किया था। ये भी आपको याद रखना है, कब? 1913 में किया था। काजी मिर्ज फजान तथा फेडरिक सीडी ने किया था। चलिए दोस्तों ये आपके
50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बाकी आप लोग इस सीरीज़ को जारी रखते हैं, आपके 500 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे। डेली आपकी 2 वीडियो कम से कम आ रहे हैं तो इससे आपका बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। और एक आपका टेस्ट भी डेली आपका टेस्ट भी होता है 7 PM से लेके आपका 8 PM के बीच में, तो उस टेस्ट को ज़रूर अटेंड करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।